हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग मिलते हैं लेक्चर नेक्स्ट में। ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे आप लोग यकीनन पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखे थे, परिमेय संख्या के बारे में क्या होता है, और उसमें कुछ केस भी पढ़े थे। केस 1 केस 2 पढ़े थे। केस 1 क्या था, नंबर लाइन पे दिखाने का। केस 2 भी क्या था, नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को दिखाए थे। तो आज हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इससे पहले अगर आप लोग इससे पिछला क्लास अगर नहीं किए हैं तो आपके आई बटन पे क्लास दिया रहेगा, तो आप जाके वहाँ से जाके सर्च करके क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है इसको सुन ले, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को वहाँ रिपीट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो। सिंपल सी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, वैसा नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए हिंदी वाले बच्चे, हिंदी में नहीं लिखा गया है तो आप लोग सुन के याद रखें, या आप लोग अपने सुन के अपने क्या करें, अपने नोट में अच्छे से लिख ले हिंदी को सुन के। देखो क्या लिखा गया, ए नंबर इज नॉट, यानी कोई नंबर नहीं हो, इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल का, किस रूप में नहीं हो, p/q। यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो। और उसका बताया गया है क्या कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। एंड p एंड q बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर, i फॉर इंटीजर याद रखना है। यानी कोई नंबर p/q के फॉर्म में नहीं हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और pq कैसा नंबर हो, कोई इंटीजर। ठीक है, अगर ये नहीं, इस शक्ल का नहीं हो, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और pq कहाँ का होना चाहिए, इंटीजर का होना चाहिए। या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा गया है, ए नंबर, ध्यान से देखिए इसको, इसके दूसरे डेफिनेशन को आप लोग सीख जाएंगे। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल का, अल्फा प्लस रूट बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा, इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा। यानी किस शक्ल का हो, अल्फा प्लस रूट बीटा। यानी कोई संख्या अगर अल्फा प्लस रूट बीटा के फॉर्म में हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और उसमें कंडीशन लगाया गया है, वेयर बीटा इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी बीटा कैसा नंबर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। आप लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े हैं, इससे पहले जाते जाते जब बैक जाएंगे आप लोग, अगले का पिछले लेक्चर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है क्या नहीं है। फिर भी हम रिपीट कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है समझने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या होता है, ये वैसा नंबर होता है जो किसी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। किसी भी नेचुरल नंबर को जब हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वही नंबर जो नंबर मिलता है उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 एक प्रकार का क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी प्रकार से आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, तो ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, और 3 का आप लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और 9 भी तब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका अगला क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36। इस प्रकार से आगे जाएंगे तो ये एक प्रकार का क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किसी न किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जो किसी न किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या यहाँ तक समझ में आया, इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, क्या, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो,
p/q के फॉर्म में नहीं हो। और अगला क्या, इसका नेक्स्ट जो है या करके जो हम डेफिनेशन लिखे हैं, क्या कोई नंबर अगर किस फॉर्म में हो, अल्फा प्लस रूट बीटा के फॉर्म में हो। अब बीटा कैसा नंबर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है, एक कंप्लीट नंबर मिलता है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक याद रहा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसे बात कर लेते हैं √3। √3 क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ है। अगर आप इसको चाहे तो √3 को आप ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो 0 + √3, तो यहाँ से 0 + √3, अल्फा का मान 0, अब बीटा का मान 3। अब देखो तो बीटा क्या इसमें है? नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर हो गया। क्या ये समझे आप? उसी प्रकार से 2 - √3, 2 - √3 ये भी एक प्रकार का क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 जो है अंदर का क्या है 3, ये 3 कैसा नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर में आएगा ही नहीं, डेसिमल में आएगा। इस वजह से जब कंप्लीट नहीं आएगा तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार से 1/√2, 1/√2 एक प्रकार का कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का परफेक्ट स्क्वायर, √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। उसी प्रकार से -5/√3 ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर है। और पाई भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आप पाई का मीनिंग ये नहीं समझे, 22/7। अगर आप पाई का मीनिंग यहाँ पे 22/7 समझेंगे तब तो रेशनल हो जाएगा। तो इसीलिए पाई का मीनिंग आप क्या नहीं समझे, 22/7 नहीं समझे। इसीलिए आप लोग ये याद रखेंगे, पाई एक प्रकार का कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई एक प्रकार का कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और आगे ये सारे नंबर के बारे में देखिए ध्यान से, इसके बारे में सुन लीजिए, तब आप लोगों को और अच्छे से इरेशनल नंबर समझ में आ जाएगा। याद रखना शांत दशमलव जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब शांत दशमलव किसे कहते हैं, ये भी सुन ले। शांत दशमलव का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या फिक्स हो जाना। पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या फिक्स हो जाना, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन फिक्स हो जाना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आप इसको देखेंगे तो 2.345, तो डेसिमल के बाद आप देखिए तो पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या कितने हैं, 3 है, तो ये फिक्स हो गया। इस वजह से ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। आप जब इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा के नीचे में आप इसको बदलेंगे, किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे पॉइंट उड़ाए तो 1 आया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3, तो 3 0 आया। अब इसको काट छाट के जब करेंगे तो ये रेशनल नंबर का फॉर्म बन जाएगा। उसी प्रकार से एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान से देखिए इस बात को, जैसे 1/3 है, यानी 3 से भाग लगा रहे हैं 1 में, 3 से भाग लगा रहे हैं 1 में, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे 0, 3 तिया 9, बचा 1, फिर इसी पॉइंट से 0, फिर 3 तिया 9, ये 1। इस प्रकार से ये 1 बचते जाएगा, और ये एक प्रकार का कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसके बराबर ये किसके बराबर है, 0.333 ऐसे करके आएगा। जब इस फॉर्म में ये आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए तो ये रेशनल नंबर से ये बना है, रेशनल नंबर से ये बना है, तो आप याद रखें कि अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग। यानी रेकरिंग क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उस नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर में क्या होता है, रेकरिंग चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो आप देखेंगे 2.327 के ऊपर में क्या लगा है,
रेकरिंग लगा है तो ये एक प्रकार का रेशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर से ही इस डेसिमल फॉर्म में आया होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ये भी याद रखेंगे कि रेकरिंग वाले जितने भी नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं, यानी परिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आप भी याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे ये, ठीक है, क्या लिखा गया है 3.35353535। क्या हो रहा है, हर बार पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, 3535 इस प्रकार से ये चल रहा है। यानी ये इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि जब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होने लगे तो वो भी क्या, वो नंबर क्या होता है, रेशनल होता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट रेकरिंग, यानी कहने का मतलब हुआ अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं इसको, अशांत आवर्ती संख्या। आप इस संख्या को ये भी लिख सकते हैं 3.35, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर, तो 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग। इस नंबर को जब आप एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो तब ये क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, इसको देखिए आप, क्या लिखा है 2.01001 ये क्या रिपीट कर रहा है, नहीं, जीरो की संख्या देखिए तो हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये इस नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर कहते हैं, यानी अशांत अनावर्ती। याद रखना हिंदी वाले बच्चे नाम सुन के, अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर कोई आ जाए, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट ना करता हो, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। आप गौर से देखिए किसके किसके आगे क्रॉस लगा है, जिसमें क्रॉस लगा है वो रेशनल होगा, और जिसमें सही का निशान लगा है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप यहां से कितनी बात जाने, ध्यान से सुनिए। पहला बात क्या, कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या फिक्स हो तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर, जो आप पिछला क्लास में पढ़े थे। दूसरी बात, अगर डेसिमल के बाद नंबर क्या करने लगे, रिपीट होने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग नंबर कहते हैं, यानी अशांत आवर्ती वाले नंबर को, तो वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर पॉइंट के बाद नंबर डिजिट के ऊपर में रेकरिंग आ जाए तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ना करता हो तो वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसके बाद इसका लिखा दिया गया, इसको क्या पढ़ेंगे, कौन सा नंबर के सिस्टम में रखेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए आप, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नंबर के ऊपर में रूट देखते हैं तो वो जस्ट एकदम तुरंत कह देते हैं कि वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। नहीं, आप ये गलती ना करें। देखें क्या, कैसे गलती ना करें, पहले उस नंबर को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढेंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रूट आ गया तब आप इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे, ये देखिए ये नंबर इरेशनल नहीं है रूट होने के बावजूद। ठीक है, कैसे नहीं है, आप देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, अंदर में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय रूट 2। आप इसको ये लिख सकते, पेयर लगाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू, ये एक 2 क्या होगा, बाहर होगा, अंदर में रूट 2 रह जाएगा, अब बाय रूट 2। अब देखिएगा तो ये रूट टू क्या हो गया, कट हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना, 2 इंटू 2 यानी 4, और 4/1। ये कैसा नंबर हुआ, क्यू। आपको याद होना चाहिए इस नंबर को क्या कर, जो क्यू से डिनोट किसको किए थे, रेशनल नंबर को। और इसको भी याद रखें, इसको जो डिनोट करते हैं किसको, इरेशनल नंबर को,
इसको डिनोटेट करते हैं किससे, क्यू बार से, किससे, क्यू बार से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्यू से किसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को, और क्यू बार से किसको डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को। तो देखिए, तो ये नंबर का जो सोल्यूशन किए तो 4/1 आ गया, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल। उसी प्रकार से आपका एक ये लिखा गया है ये नंबर, इस नंबर पे गौर कीजिए, इसका सिंप्लीफाई इधर करते हैं तो ये देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 3 बाय √3। अब 4 × 4 पेयर वाइज, तो एक 4 बाहर होगा, √3 बचेगा बाय √3, ये √3 खत्म, तो ये फिर 4/1, तो फिर ये क्या बन गया, क्यू बन गया, फिर ये क्या बन गया, क्यू बन गया। तो इसीलिए ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या आप ये समझे, ठीक है। तो रूट को देखते ही आप ये न समझे कि वो इरेशनल है, रूट उसको पहले क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। उसी प्रकार से एक नंबर ये देखिए, तो क्या है 7 + √2, √2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रूट उससे हटेगा नहीं, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसी प्रकार से 2 - √2/4, ये भी एक प्रकार का कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों नंबर एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, और ये जो इसका सोल्यूशन था, ठीक है। तो क्या यहाँ तक आप समझे, ठीक है। आइए अब इसमें कुछ रिमार्क पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है रिमार्क, फर्स्ट तो लिखा गया है क्या, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। इस बात को आप याद रखेंगे, इरेशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत होते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि 100 गो है, 1000 है, 10,000, नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हिंदी वाले बच्चे इसको सुन के याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या अनंत होते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या अनंत होते हैं। दूसरा क्या है, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब हुआ परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, ऑल द रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पिछला क्लास में पढ़े थे, रेशनल नंबर को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट किए थे, नंबर लाइन पे। तो इरेशनल नंबर को भी हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखें। इसका हिंदी क्या हुआ कि सारे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला लिखा है, ऑल इरेशनल नंबर और रियल नंबर। जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग जरूर पिछला क्लास देखें, जो आपका क्या है रेशनल नंबर पे है, उसको देखेंगे तब आपको ये क्लास अच्छा समझ में आएगा, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आइए अब ये बात हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम एक थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, क्यों इसका यूज अभी होगा। अभी आप लोग देखें, नंबर लाइन पे जब इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब इसका यूज होगा, जो हम आगे देखेंगे। तो अगला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है 10th क्लास में है, ठीक है, लेकिन 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास में, ये 9th क्लास में ये याद रखना पड़ता है। बच्चे को बता दिया जाता है कि पाइथागोरस साहब थे जो इन्होंने ऐसा ऐसा फंडा दिया, ठीक है। तो आप भी अभी फिलहाल याद रखेंगे, क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर में इसका क्या होता है, प्रूफ होगा, थ्योरम 6.8 में, ठीक है। तो आइए, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़े साइड होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े साइड होते हैं उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग बाकी दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब का कहने का मतलब, अब बताइए इसमें ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इसमें बड़ा साइड कौन है, ये है। तो याद रखना है, ये जो है ABC ट्रायंगल है, इसमें ये कितना डिग्री है, 90,
राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी इसको H से डिनोट करेंगे और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। याद रखें हिंदी वाले बच्चे। अब रहा ये दो साइड जो क्या कर रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वर्टिकली है तो इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। अभी हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसको हम परपेंडिकुलर तभी बोलेंगे जब देखने वाला बंदा यहाँ से देखेगा। यानी इस एंगल के लिए अगर ये कोई यहाँ से बैठ के देख रहा है तो इसके लिए इसके सामने ये क्या है, वर्टिकली है, तब ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर एंगल फिक्स नहीं करेगा तो इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, लंब है, ये आधार है, नहीं कह सकते। एंगल फिक्स कर देगा तब इसके लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको लंब। और इसको क्या कहते हैं, जिसके साथ ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस, जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। आइए अब इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, जैसे आप छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े होकर आप कुछ दूर पे कुछ क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो लंबवत कहला जाएगा, वो परपेंडिकुलर कहला जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब, मानो ये क्या है, छत है, छत पे बंदा है तो इसके साथ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल के लिए देखिए, ये एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P हो जाएगा, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। तो वो एंगल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट से देखते तो ये तब परपेंडिकुलर हो जाता और तब आपके लिए ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। लेकिन यहाँ से देखा जा रहा है, ऑब्जर्व जो कर रहा है पॉइंट डी से कर रहा है, तो डी से ऑब्जर्व कर रहा है तो इसके लिए ये क्या है, वर्टिकली है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, फिक्स रहता है। तो पाइथागोरस साहब ने बोले थे, क्या बोले थे, कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बड़ा वाला साइड क्या है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये वो उन्होंने ये क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था उन्होंने, ये फॉर्मूला, यानी कर्ण का स्क्वायर, हिंदी वाले बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, उन्होंने ये दिया था। कहने का मतलब, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके लिए ये एक प्रकार का एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको बोल दिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल के ABC बोल दिए। तो आप देखेंगे तो AC बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा वाला साइड का है। देखिए ये अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो H बराबर क्या होगा, √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो बड़े साइड बराबर ये होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये बड़ा साइड है तो इस साइड AC बराबर क्या हो जाएगा, √, दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का सम, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो गया, तो 9 + 16, तो AC बराबर कितना हो गया, 25, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आया, 5 सेंटीमीटर हो गया, आप समझे इसको। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब का कहना ये था। ठीक है, पाइथागोरस साहब का कहना ये था। आइए अब पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में याद रखना है। मान लीजिए आपका इसका यूज पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 यूनिट है, या ये भी क्या है, 1 यूनिट है, तो बताइए ये कितना होगा। तो देखो, तो अगर इसका ABC बोल दिए तो AC बराबर कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √1 + 1, तो देखो तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो इस बात को याद रखें, अगर एक ट्रायंगल का समकोण बनाने वाली साइड जो कितना हो, 1 1 हो, तो उसका कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना होगा,
√2। इसको ध्यान से आप लोग देखिए पहले, ठीक है। देख लिया आप लोग। आइए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, समझिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे लिखा जा रहा आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आप इसको क्या ले लिए हैं, ध्यान से सुनिए। इसको मान लिए आप जो है इसको √3 पुराना है, तो कैसे साबित करेंगे? तो ये देखिए 1 और ये ले लेते हैं √2। ध्यान से देखिए क्या ये कम्बिनेशन सेट हो रहा है? देखिए ये साइड को हम ले लिए √2, ये ले लिए हम लोग कितना 1, क्या ये √3 के इक्वल आएगा? तो आप बोलिए h बराबर क्या होगा? √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो h बराबर कितना होगा? √1 का स्क्वायर 1 और प्लस √2 का स्क्वायर यानी 2। तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3। तो देखिए तो ये सेट हो रहा है कि नहीं? तो याद रखेंगे ये वाले बात कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड √2 है और ये साइड 1 है, तो ये किसको दर्शाएगा? √3 को दर्शाएगा। आप इसमें भी याद रखेंगे, अगर दिख रहा है तो आप लोग देखिए ये 1 और ये भी 1, तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इसका यूज पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखिए तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, और ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तब आप क्या करेंगे? इरेज कर देंगे इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं। समझिए यहाँ तक अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोग पढ़े और इसको कॉपी में क्या करते जाए? लिखते चले और इसका रिवीजन करते चले। अब पिछला क्लास ज़रूर देखें। अगर जो भी नए स्टूडेंट आए हैं तो आप शुरू से नंबर सिस्टम का लेक्चर देख के सारे नंबर को क्या कर सकते हैं? आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। सारे नंबर को देखें जो आपके आई बटन पे दिया रहेगा, सीख लेंगे वहाँ से आप लोग। आइए तो अभी हम लोग उधर देखिए क्या बनाए थे, ये बनाए थे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 1 यूनिट ले लिए और ये भी 1 यूनिट ले लिए, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, हाँ या नहीं? और दूसरा भी क्या पढ़े हम लोग? अगर कोई राइट ट्रायंगल है, ये √2 ले लिए और ये 1 ले लिए, तो ये है इसका हाइपोटेनियस कितना आ गया? √3, हाँ या नहीं? उसी प्रकार से एक बात आप ये भी याद रखेंगे, क्या? देखिए तो ये सेट हो रहा है। देखिए तो ये 2 यूनिट ले लिए और ये 1 यूनिट ले लिए, तो देखिए तो ये √5 होगा। तो कैसे होगा? देखिए तो h बराबर कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? h बराबर √5, हाँ या नहीं? तो इस ट्रायंगल को आप लोग क्या करेंगे? मन में रखेंगे, ठीक। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? मन में रखेंगे। तो आइए अब हम लोग सीख लेते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर, नंबर्स ऑन नंबर लाइन, देखिए रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इसको आप लोग सीख लीजिए, यानी इसका हिंदी हुआ, हिंदी वाले बच्चे, कि अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे आपसे पूछा, एक सवाल दिया रहेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन,
देखिए नंबर लाइन के जगह लिखा रहेगा रियल नंबर लाइन, वो भी समझ सकते हैं। तो √2 को कहाँ आप लोग दिखाइए, रियल नंबर लाइन पे दर्शाइए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसका करने का क्या तरीका है आप लोग एकदम यहाँ कंप्लीट ध्यान से देखेंगे। तो ये √2 है, तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, इसका हाइपोटेनियस 2 है, √2 है। तो √2 आने के लिए आप क्या किए, 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर। तो मान लीजिए आपका जो नंबर लाइन होता है वो कैसा होता है, ये होता है, ध्यान से देखिए, -∞ से कहाँ तक, +∞ तक होते हैं नंबर लाइन, हाँ या नहीं। नंबर लाइन कहाँ होता है, -∞ से +∞। और इस पर क्या होगा देखिए, तो ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा। आप अगर देखना चाहेंगे तो इस बात को याद रखें, √2 का वैल्यू होता है 1.414। देखिए तो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 2 से कम है, यहाँ तक के 1.5 से भी क्या है, कम है। इसके बाद ये क्या होता है, इन्फिनाइट चलते जाता है, तो इसका क्या है, 1.5 से भी क्या है, कम है। तो इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप सोचिए √2 लेना है, तो आप ये सोचिए हमको हाइपोटेनियस क्या पुराना, √2 पुराना है, तो उसका बेस और परपेंडिकुलर कितना लेंगे, 1। तो आप यहाँ से हमेशा कोई भी नंबर स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, तो 0 से आप यहाँ जाएंगे, तो यहाँ हुआ, तो ये हुआ, ये ले लिए 1 यूनिट का, ये कितना यूनिट का ले लिए, 1 यूनिट का। आप इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का तरीका क्या है, आप यहाँ पे 90 डिग्री के क्या करेंगे, वो कंपास की सहायता से है, इसका हेल्प लेके क्या करेंगे, इस प्रकार से जैसे आप टर्न करेंगे तो इसको क्या करेंगे, वन टाइम में कितना कटता है, 60, फिर सेकेंड टाइम में कितना, 120, और इसके बीच वाला एंगल जैसे यहाँ से रख के आप इसको काटेंगे, यहाँ से रख के इसको काटेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, आप अपने कंपास को ध्यान से देख लीजिए एक बात को, 1 मिनट। आप अपने कंपास जो होता है, जिसको हम लोग 1.5 सुई कहते हैं, 0 पे रख के क्या करेंगे, 1 पे इसको रखेंगे। ये देखिए स्केल है, 0 और 1 पे रखेंगे, 0 और 1 पे रख के उसके बाद यहाँ पे रख के क्या करेंगे, 1 यूनिट का क्या करेंगे, कट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ रख के इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट इधर हो गया। और इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पेंसिल और स्केल को मिला रख के अच्छे से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो देखिए तो ये 1 यूनिट और ये भी कितना, 1 यूनिट, तो ये कितना आ गया, √2। ये जो इसका हाइपोटेनियस आया, √2 आया, हाँ ना। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका कंपास है, ये कंपास है, ये इसमें एक में पेंसिल लगा है, एक में नीडल है, किसका, आयरन का। तो आप इसको यहाँ रखेंगे और इसको पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, आप मेजरमेंट कर देंगे। मेजरमेंट करने के बाद इसको यहाँ रख के ऐसे 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 डॉटेड लाइन दे देना है, ठीक है। तो किस प्रकार से देंगे आप, तो जब यहाँ रख के आप रखेंगे इस प्रकार से, तो आप इसको डॉटेड लाइन देंगे, ये क्या होगा, यहाँ कट किया, तो यहीं पे आपका क्या मिला, √2। यहीं पे आपका क्या मिला, √2। क्या आप लोग सीखे इसको, ठीक है। तो ये आप लोग सीख गए। आइए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करें, इसका क्या तरीका है, इसको समझ लेते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन क्या होता है, -∞ से +∞। अगर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए तो आप लोग फिक्र ना करें, अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ज़रूर आप लोग कंप्लीट देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मिल रहे, देखिए तो क्या करेंगे, इस पे आप क्या करेंगे, ये 0 होगा, ये फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर ये क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा। अगर बात करते हैं √3 का वैल्यू का, तो आप लोग याद रखेंगे 1.732, फिर डॉट 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 ऐसे कुछ होता है। तो इसका देखें तो ये भी क्या है, 2 से कम है, ये भी क्या है, 2 से कम है, लेकिन 1.5 से क्या है, अधिक है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो देखिए तो ये √3 लेने के लिए आप लोग क्या करें, √3 लेने के लिए इसका बेस कितना लेना था आपका, देखिए तो √2 बेस लेना था, और परपेंडिकुलर कितना लेना था, 1 लेना था।
अगर सोचो इस ट्रायंगल को, जैसे ये ट्रायंगल है ना, मान लीजिए, ध्यान से देखो बच्चों, इसको क्या ले लें, √2 ले लिया, इसको 1 ले लिया। अब इसको क्या करें, इसको पकड़ के रोटेट कर दे, ऐसे बना दे। देखो तो ये √2 ये 1 बोल दिया, तो फिर भी तो ये √3 रहेगा। समझ रहे बात को? आप अगर अपने कॉपी में इसको बनाए हैं तो कॉपी को थोड़ा रोटेट करो तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, तो ये क्या चेंज तो नहीं होगा। तो आइए, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप पहले क्या करेंगे, पहले आप नंबर लाइन पे ये √2 लेना है, यानी 0 से लेके √2 तक जाना है, तो उस पॉइंट को ढूंढना है। तो उस पॉइंट को ढूंढने के लिए आपका पहला मेथड काम करेगा। पहला वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप इसको 1 लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लेने के बाद यहाँ से लेके हम यहाँ तक क्या ले लिए, 1 ले लिए, ये 1 ले लिए। 1 लेने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे किया, इसमें 90 डिग्री एंगल बना के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पे 1 यूनिट का क्या करेंगे, कट करेंगे। ये कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। फिर इसको क्या करेंगे आप लोग, इससे मिला देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2। ये आपका कितना हो जाएगा, √2। देखिए ये √2 मिला, ये बेस हो गया, और इसका देखिए तो इसी शेप में है। उसके बाद इस पॉइंट पे अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास रख के इस प्रकार से कट लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे, यहाँ से यहाँ कट करेंगे, फिर उसके बाद इस पर यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे, और यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे। इस प्रकार से ये क्या करेंगे हम लोग, जब इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो ये देखिए तो इस प्रकार से शेप लेगा। और अब क्या करेंगे, ये √2 हो गया, थोड़ा ये क्या होता और ऊपर बनता। बच्चों ध्यान से देखो, ये इस प्रकार का शेप में बनता, ठीक है। ये जब ये √2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे, 1 यूनिट का कट लगाएंगे, कितना, 1 यूनिट का, और इस पॉइंट को इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो देखिए तो ये आपका क्या मिला, √3। अब ये √3 ये पॉइंट आपका क्या हुआ, मिल गया। तो इसके लिए आप फिर क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ रखेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे, और उसी को रख के ऐसे करके इसको क्या कर देंगे, आप ऐसे करके आप इसको मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट क्या होगा, √3 होगा। वो पॉइंट क्या होगा, √3 होगा। क्या आप इस बात को समझे, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको जरूर कीजिएगा, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो हम अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा गया, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। उसके लिए कौन सा हेल्प लेना होगा, ये वाला। ये तो और आसान, इस सेम फर्स्ट के तरह बनेगा। फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से हम लोग सीख गए क्या, इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना। और तीसरा जो एग्जांपल दिए हैं एक आपके होमवर्क में, तो आप इसको देखिएगा फिर तब बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए, ये हुआ इरेशनल नंबर का, ठीक। और इसमें और भी कुछ बात है जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर और साथ ही साथ इमेजनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर पिछला क्लास पढ़ें। बार बार हम अपील कर रहे हैं कि आप पिछला क्लास देखेंगे तो एक प्रकार का क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, जिससे आपको लगेगा कि कुछ सीख पाए, ठीक है। तब आपका नंबर सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है। तो आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक करेंगे और इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।